बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज इरफान अंजम एकेडमी की मैथ्स क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व की थी और मैंने आपसे कहा था कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फार्मूलाज और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो जो मैं ये लेक्चर आपके लिए खसूसन फार्मूलाज को जो है वो आज डिटेल से समझा देता हूँ। जिन बच्चों को ये फार्मूलाज आज तक समझ नहीं आए या ये कैसे ड्राइव होते हैं, मैं आज ये भी आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, इन चीजों को समझने के लिए आप इस लेक्चर को पूरा सुने। आप इस लेक्चर को मजीद ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके कुछ फार्मूलाज यहां पे लिख देता हूं। नंबर 1, चले 1 ऐसे लिख लेते हैं। आपने ये फार्मूला सुना होगा साइन अल्फा प्लस बीटा, सुना हुआ कि नहीं सुना हुआ? yes, भूल जाते हैं बच्चों को। yes, फिर उसके बाद नंबर 2, आपने एक फार्मूला ये भी सुना होगा साइन अल्फा माइनस बीटा। yes, नंबर 3, कोस अल्फा प्लस बीटा। yes, नंबर 4, कोस अल्फा माइनस बीटा। नंबर 5, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। और नंबर 6 है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। बच्चों, कॉमन बात है, एक जो है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन कोस और टेन। yes, sir. तो बच्चों, 2 तरह के फार्मूला नहीं, या तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा तो 2 इसके 2 इसके 2 इसके टोटल कितने हो गए? 6 फार्मूलाज। तो बच्चों, इनमें बहुत सी चीजें मैं इनको, ये जो कोस अल्फा माइनस बीटा है ना, इसे हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है। इसी से सारे फार्मूलाज ड्राइव हो सकते हैं। तो ये बकायदा जो इसका प्रूफ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले इनको कैसे याद रखना है, कब कब यूज करना है, हम उनको समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला फार्मूला है, तो ये इक्वल होता है साइन अल्फा कोस बीटा yes, sir. प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ये इक्वल है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास, ये है कोस अल्फा कोस बीटा, प्लस है तो माइनस आएगा, क्या आएगा? माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यह आएगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह बच्चों, यह आएगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। नेक्स्ट बच्चों है, और 6th है अल्फा टेंजेंट अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक होगा बच्चों? अब ये कैसे आपने मेमोराइज करने हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो देखिए, जब दोनों साइन के हैं, जब दोनों साइन के हैं, तो जो देखिए पहला साइन है, पहला एंगल साइन के साथ, दूसरा कोस के साथ, फिर उसके बाद फिर कोस के साथ अल्फा और साइन के साथ बीटा। बच्चों, जब प्लस है तो क्या आएगा? प्लस। जब इसमें माइनस है तो माइनस। तरतीब देख लें, वही है, yes, sir. इसमें तरतीब वही। नेक्स्ट हमारे पास 2 कोस के, बड़ा आसान है। तो जो देखो, जब कोस के होंगे तो पहले दोनों कोस के, yes, sir. पहला एंगल भी कोस के साथ, दूसरा एंगल भी कोस। बच्चों, जब प्लस होगा तो इधर माइनस आएगा, yes, sir. और जब माइनस हो तो इधर क्या आएगा? प्लस। फिर दोनों एंगल साइन के साथ आएंगे, फिर दोनों एंगल। नेक्स्ट टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, जब बच्चों प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, पहले टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 के साथ, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, फिर टेन अल्फा टेन बीटा yes, sir. एंड सो ऑन। हम इसको मजीद देखें तो इधर माइनस है तो इधर भी क्या आएगा? माइनस। तो ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। तो बच्चों, ये जो 6 फार्मूलाज हैं ये आपके बड़ी जगहों पे यूज होते हैं। ठीक हो गया? आपने ये कुछ देखे हैं वैल्यूज, जब मैंने बताया था साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के। yes, sir. तो बच्चों, ये सारी वैल्यूज आप इनकी मदद से निकालते हैं। 2 ये हैं और 2 ये, टोटल 6 फार्मूलाज हैं। जैसा कि अगर मैं इस तरह लिख दूं साइन ऑफ 0 माइनस थीटा, साइन ऑफ 0 माइनस, यानी कि ये सेकंड फार्मूला अप्लाई हो रहा है। yes, sir. तो अल्फा की जगह 0 है और बीटा की जगह क्या है? थीटा। तो फार्मूला क्या लगेगा? साइन अल्फा yes, sir. कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। साइन बीटा। Yes. ओके जी? Yes,
Yes, sir. साइन 0 0 मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा माइनस कोस 0 1 मल्टीप्लाई बाय, Sin. देखिए कितनी खूबसूरती से ये 0 माइनस साइन थीटा। तो बच्चों आप बताएं ईमानदारी से इसका आंसर क्या आया, माइनस 8 यानी कि साइन ऑफ माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा ही आएगा ना, तो ये माइनस साइन थीटा के बराबर आ गया। अब इसी तरह बाकी भी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक हो गया, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल है, टेन ऑफ माइनस थीटा कैसे इसके बराबर है माइनस टेन थीटा के। तो ये सारी वैल्यूज आप इनमें पुट कर निकाल सकते हैं। Yes. ठीक हो गया बच्चों, ये जो थे फार्मूलाज इनको आपने याद कर लेना है। अच्छा बच्चों, हमने इनसे जो नेक्स्ट बात करनी है वो बात हमने करनी है डबल एंगल फार्मूलाज और हाफ एंगल फार्मूलाज। मैंने देखा है कि बच्चे डबल एंगल फार्मूलाज को याद ही नहीं रख पाते। डबल एंगल हो, ट्रिपल एंगल हो, हाफ एंगल हो, वो इसे लेंथी समझते हैं, मुश्किल समझते हैं। वो कहते हैं सर कि ये जो फार्मूलाज हैं हम याद नहीं कर पाते। तो बच्चों जब आप किसी चीज को अच्छे से उसके बेस को समझ लेते हैं, जब आप उसको ड्राइव करना भी सीख लेते हैं, तो फिर आपको भूलते भी नहीं है। तो मैं इनको कैसे ड्राइव होने हैं मैं आपको अब वो बताता हूं। तो बच्चों सबसे पहले मैं इन तमाम फार्मूलाज को इरेज कर देता हूं, ये आप याद कर लें। और उसके बाद हम देखते हैं पहले डबल एंगल फार्मूलाज को। डबल एंगल फार्मूलाज में डबल एंगल का मतलब क्या है, अगर आपका एंगल है अल्फा, अगर आपका एंगल क्या है अल्फा वो जो अल्फा का डबल क्या होगा, 2 अल्फा मतलब आपने 2 अल्फा बनाना है। अगर बीटा है तो 2 बीटा बना लेंगे। ठीक होगा जी। Yes. अब देखें, अब हमारे पास है ये अल्फा और ये क्या है बीटा। अगर मैं इसे डबल अल्फा बनाना, डबल एंगल बनाना चाहता हूं तो ये दोनों सेम होने चाहिए। यस क्या होना चाहिए, Same. आपकी मर्जी है। अल्फा को बीटा पुट कर दो, ये बीटा को अल्फा, तो मैं अल्फा में लिखता हूं, तो मैं पुट कर देता हूं पुट बीटा इज इक्वल टू अल्फा। बच्चों मैंने बीटा की जगह क्या पुट किया, अल्फा अल्फा। तो ये आएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा की जगह क्या आएगा अल्फा प्लस कोस अल्फा, और साइन अल्फा की जगह बीटा की जगह क्या आएगा। अल्फा तो बच्चों आप देखें अल्फा प्लस अल्फा ये किसके इक्वल आएगा, Sin 2 अल्फा के, 1 साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस 1 साइन अल्फा कोस अल्फा, 1 प्लस 1 ये सेम है चाहे आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो क्या आएगा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। कोस अल्फा। ठीक हो गया। Yes, sir. इट मींस दैट अगर साइन ऑफ 2 थीटा है तो वो किसके इक्वल आएगा 2 साइन थीटा। कोस थीटा। तो जो इसी में एक चीज और क्लियर कर देता हूं, तो अगर हमारे पास आ जाए साइन ऑफ 4 थीटा क्या है, साइन ऑफ 4 थीटा। तो आप क्या करें, तो बच्चों आप इसको 2 थीटा की फॉर्म में लिखें। किस फॉर्म में लिखें, 2 थीटा। यानी कि मैं इसे लिखूंगा साइन 2 और फिर आगे क्या लिखूंगा 2 थीटा। तो बच्चों ये तो डबल एंगल बन गया, ये 2 है और ये सारा काम कर रहा है इस थीटा का। यस सर। किसका काम कर रहा है, थीटा है। तो बच्चों ये बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा। थीटा कितना है 2 थीटा। थीटा और कोस कितना आएगा 2 थीटा। फिर हम इनको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसी के साथ टेक्निक बता दी। ओके जी। यस सर। एक और तरीकाकार ये है कि देखो आपके पास ये असलम है, कौन है असलम। असलम के पास ये थीटा मोबाइल है। यस सर। असलम के पास 2 मोबाइल हैं। यस सर। असलम को रास्ते में अकरम मिला, उसने अपना एक मोबाइल अकरम को दिया, यस सर। तो बरकतों के साथ असलम साहब डबल हो गए। यस सर। असलम साहब क्या हो गए डबल हो। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये कुछ फनी वेज में आप टेक्निक्स हैं, आप उनको अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। मैंने आपको सोल्व करना बता दिया और आपको मैंने वो एक जादुई तरीका जो होता है वो भी बता दिया है। ठीक है जी। अब मैं बात कर लेता हूं, ये बच्चों मैं इसको नाम दे देता हूं स्टार का, या इसको मैं फर्स्ट फार्मूला कह देता हूं डबल एंगल। ओके जी। यस सर। अब बच्चों हमारे पास कोस की बात कर लेते हैं, कोस अल्फा प्लस बीटा। बच्चों ये किसके इक्वल होता है, कोस अल्फा कोस बीटा। जब कोस हो दोनों प्लस के पहले आते हैं, पहले दोनों कोस के, प्लस हो तो क्या आता है माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। साइन बीटा। ठीक हो गया बच्चों। यस सर। अब बच्चों हम इसको इरेज करने के बाद हम इसको डबल एंगल बनाना चाहते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, पुट बीटा इज इक्वल टू अल्फा। पुट बीटा इज इक्वल टू, अल्फा। जहां जहां आपको बीटा नजर आए कोस अल्फा प्लस अल्फा, कोस अल्फा बीटा की जगह बच्चों क्या आएगा अल्फा। माइनस साइन अल्फा और बीटा की जगह क्या आएगा। अल्फा। अब बच्चों देखो हमारे पास बड़ी खूबसूरत ये फॉर्म आ गई, 1 अल्फा कितना आएगा 2 अल्फा। विच इज इक्वल टू कोस स्केयर अल्फा माइनस। साइन स्केयर। अच्छा बच्चों बड़ी मजेदार बात है, इस कोस का ये दूसरा फार्मूला जो हमने निकाला, ये इसका फर्स्ट
फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। इसको हम 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं और तीनों यूज होती हैं। ये सबसे कम यूज हुई है सवालात में। तो खैर आप देखो, वी नो दैट, हमें पता है साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा किसके इक्वल है? 1। तो हम इसकी जब फर्स्ट टाइप इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट टाइम, तो पहले कोस के अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 1 माइनस, साइंस के। तो बच्चों पुट करो कोस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यस सर। माइनस, साइंस के। तो बच्चों देखो कोस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। यस सर। ओके जी बच्चों, ये हमारे पास इसकी सेकेंड फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई? सेकंड फॉर्म। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, पहले मैंने कोस स्क्वायर को पुट किया, अब मैं किसे पुट करता हूं? साइंस के। तो आप बच्चों सिर्फ साइन स्क्वायर निकालेंगे तो कोस उधर आके क्या होगा? इसी में मैं पुट कर देता हूं कोस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा एज इट माइनस 1 माइनस क्या आएगा? साइंस के। मैंने इस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस क्या आएगा? कोस के। कोस स्क्वायर अल्फा आएगा। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, तो बच्चों कोस 2 अल्फा की जो तीसरी फॉर्म आई वो हमारे पास है 1 प्लस 1 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो 3 फॉर्म्स आ गई हमारे पास। ये थर्ड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अब टेन क्या आप लोग खुद कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। मैं आपको मेंशन कर देता हूं, आप टेन का फार्मूला लिखेंगे, टेन अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। आप बीटा की जगह अल्फा पुट कर दें, आप अल्फा की जगह बीटा भी पुट कर सकते हैं, वो बीटा की फॉर्म में आएगा। तो बच्चों जो टेन 2 अल्फा है वो इक्वल आएगा 2 टेंजेंट अल्फा अवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया बच्चों? यस सर। तो मैंने ये डबल एंगल फार्मूला आपको लिख दी। क्या लिख दिए? डबल एंगल। डबल एंगल। मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं, ये हमने डिस्कस किया है DOUBLE डबल एंगल फार्मूलाज, डबल एंगल। फार्मूला। ठीक हो गया बच्चों? यस सर। तो अब हम इनको तरतीब दे देते हैं, एक शक्ल दे देते हैं और उनसे जो फार्मूलाज ड्राइव होते हैं हम इसको इरेज करके फिर उनको डिस्कस करते हैं। बच्चों पहले है साइन 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। नंबर 2 कोस 2 अल्फा की फर्स्ट फॉर्म कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइंस के अल्फा। नंबर 2 फॉर्म कोस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। और तीसरा इसकी जो फॉर्म है वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया बच्चों? यस सर। ये मैंने सारे लिख दिए। अब टेन 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 2 टेंजेंट अल्फा अवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो बच्चों अब हम इनको इरेज कर देते हैं। मैं आपको बहुत बातें बताता हूं जो आपको इनसे जो फार्मूलाज मजीद बनते हैं वो कैसे याद रख पाएंगे आप, इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे हाफ एंगल फार्मूलाज को और इसी से आपकी तमाम चीजें तकरीबन क्लियर हो जाएंगी और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप मेरे साथ इस लेक्चर में देखते रहें इन चीजों को अभी तक और मुकम्मल सुनिएगा। अब हमारा काफी इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होने जा रही हैं, इनको मजीद कैसे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा बच्चों मैं सबसे पहले एक तो इस फार्मूले को लेता हूं, ये दिस वन एंड दिस वन, इन दो को मैं सोल्व करता हूं। कैसे? पहले मैं फर्स्ट लिखा कोस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। माइनस 1 इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस 1 प्लस कोस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 कोस स्क्वायर अल्फा। आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये वैल्यू किसकी इक्वल है, यस सर। तो आप ड्राइव कर लें। ओके जी? यस सर। अब उसके बाद अगर 2 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा? 1 प्लस कोस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू। कोस के। तो बच्चों मैं इधर एक और फार्मूला ऐड कर देता हूं, कोस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ओके जी? Yes, ये फार्मूलाज आपको सेकेंड ईयर में भी हेल्पफुल रहेंगे। इंटीग्रेशन वाले बच्चे भी इसको, जो मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर आपका कोई फ्रेंड सेकेंड ईयर में भी है और उसको ये प्रॉब्लम्स हैं तो वही लेक्चर लाजमी सुने, आप उसे भी सजेस्ट करें, इसको अच्छे तरीके से वो समझ ले। अब बच्चों मैं इस नेक्स्ट को हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वो बच्चों देखिए कोस 2 अल्फा किसके इक्वल है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा
बच्चों मैं माइनस की इधर ले आता हूं, प्लस कोस, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कोस। 2 अल्फा ओके जी, आपको ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बाद एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो बच्चों ये देखो 1 माइनस कोस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय, जिन बच्चों को याद करना मुश्किल है देखो मैंने कितनी तरतीब से इनको लिख दिया, 1 माइनस कोस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय। तो बच्चों जब कोस है तो दरमियान में प्लस है, जब साइन है तो दरमियान में माइनस है। जब कोस है तो 1 प्लस कोस 2 अल्फा बाय 2, जब साइन है तो 1 माइनस कोस 2 अल्फा बाय 2। इज दैट ओके? यस सर। क्लियर है ये बात? यस सर। अब ये बातें हमारी हो गई क्लियर। तो अब इन फार्मूलास को मैं बच्चों इरेज कर देता हूं। अब इन्हीं की मदद से हम हाफ एंगल फार्मूलास को भी लिख लेते हैं। जी बच्चों ये मैंने सारे फार्मूलाज आपको बता दिए। मैंने आपको कहा था अब हम डिस्कस करेंगे हाफ एंगल फार्मूलास को। ठीक हो गया जी? यस सर। करना क्या है, पहला फार्मूला लिखो साइन 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा। कोस अल्फा सिर्फ एंगल को 2 पे डिवाइड कर दो, एंगल को 2 बराबर यानी कि साइन 2 अल्फा बाय 2 साइन 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस, अल्फा बाय सिर्फ एंगल को, सिर्फ। एंगल तो बच्चों साइन अल्फा का फार्मूला आएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस। अल्फा बाय 2। इज दैट ओके? Yes, sir. तो यहां पे एक और फार्मूला मिल गया साइन अल्फा का 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस। अल्फा बाय 2। ठीक है जनाब? Yes, sir. अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मैं लाइन लगा देता हूं। हमारे पास ये फार्मूला है कोस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बच्चों एंगल को किस पे डिवाइड करेंगे, 2 किस पे डिवाइड करेंगे? 2 तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो कोस अल्फा विच इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस। साइन स्क्वायर अल्फा ये बहुत कम यूज होता है, ये फार्मूला बहुत। कम। मैं इस पे भी लाइन लगा देता हूं ताकि इन फार्मूलाज की जगह भी आप इनमें ऐड कर दें। अब देखें हमारे पास अब ये फार्मूलाज बचते हैं, ये वाले दो और ये टेन वाला बचता है। यस सर। तो इन दोनों को मैं यूज कर देता हूं। हमारे पास है कोस 2 अल्फा, क्या है कोस 2 अल्फा वो बच्चों किसके इक्वल है, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 एंगल को 2 बराबर शाबाश कर दिया। तो कोस अल्फा विच इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस, 1 तो 1 प्लस कोस अल्फा माइनस के इधर आगे प्लस किसके इक्वल आएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 तो 1 प्लस कोस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 किसके इक्वल आएगा। कोस तो स्क्वायर बच्चों अब आप इसी तरह जब नेक्स्ट फार्मूले को लेंगे, जबकि कोस 2 अल्फा बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2 साइन एंगल को 2 पे डिवाइड कर दो, कट गया कोस अल्फा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 2। तो सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 1 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस कोस अल्फा। तो बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस कोस अल्फा डिवाइडेड बाय। ठीक हो गया? देखें इस फार्मूले को भी आप यहां लिख लें, कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 किसकी इक्वल है 1 प्लस कोस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 कोमा साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू, बल्कि साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 किसके इक्वल है 1 माइनस कोस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 वही चीज देखें, जब कोस स्क्वायर था तो प्लस, जब साइन स्क्वायर का तो माइनस जब सिर्फ साइन कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 है तो बच्चों यहां पे क्या आएगा, प्लस इधर 2 अल्फा था इधर अल्फा आएगा डिवाइडेड बाय 2। ये नजर आ रहा है यहां तक। यस सर। तो 1 माइनस जब साइन है तो दरमियान में क्या होगा माइनस होगा। इसी तरह बच्चों आप 10 को सोल्व कर सकते हैं, इसी तरह आप बाकी फार्मूलाज को भी सोल्व कर सकते हैं। ये वो फार्मूला है, आप इनको एक बार तसल्ली से देख लें। मैंने इनको एक तरतीब से लिख दिया, फिर जो फार्मूलाज हैं जो मैंने मजीद सोल्व किए उनको मैंने लहदा भी मेंशन कर दिया। ये वाला फार्मूला, ये हाफ एंगल फार्मूला, ये हाफ एंगल फार्मूला, ये वाला भी कौन सा फार्मूला है हाफ एंगल, ये कोस पे लाइन आ गई, और ये वाला भी कौन सा एंगल है हाफ एंगल फार्मूला। तो बच्चों ये तमाम फार्मूलाज आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे तरीके से समझ लिया है आप लोगों ने, इनको नोट करें, कम से कम 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें। इनको जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये मेमोराइज हो जाएंगी चीजें, फिर कभी भी आपको ये फार्मूलाज नहीं भूलेंगे। इंशाल्लाह बच्चों हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगर मजीद फार्मूला जो रिडक्शन है, ये मैं आपको एक असाइनमेंट भी देता हूं, आपने पेज 315 पेज पर
डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ, ये कुछ दिए हुए हैं फंडामेंटल लॉ से, ये मैंने आपको बताया कोस अल्फा माइनस बीटा का जो फार्मूला है, इससे हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इससे जो डिडक्शन हो सकती है वो टेक्निक्स वही है जो हमने पिछले लेक्चर में समझी, और इन फार्मूलाज को आपने यूज करना है। ये सारी डिडक्शन आपने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह ताला हम अपने बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में अपनी 10.2 को स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चंस को इंशाल्लाह सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।